अब विपक्ष तो यही हल्ला उठा ही रहा है कि ईवीएम जलवा दी गई, उसमें गड़बड़ किया गया था। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इसके विषय में तो ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। चंपत राय भी जो है कि उन्होंने जो कह रहे हैं, अगर आग से देखे होंगे तो उनको कहना चाहिए था, किसी के कहने की बात को उनको नहीं कहना चाहिए था। देखिए, आरोप किसी पे भी लगा सकता है और हमारे प्रभु श्री राम समाज से डरते थे। माता सीता मैया का समाज के लेकर डरे थे। पश्चिम बंगाल में एक 7 मंजिला बिल्डिंग में ईवीएम रखा जाता है। जो जिस मंजिल पे ईवीएम रखा जाता है उसमें आग लग जाती है और ईवीएम जल जाता है और बाकी के फ्लोर पर कुछ नहीं होता। ये हादसा कहीं भी हो सकता है। आपने देखा होगा, यहाँ पे एक बिल्डिंग थी, उसमें हॉट फ्लोर में देखो शॉर्ट सर्किट से कहीं भी आग लग सकती है। ये संयोग है कि वहाँ ईवीएम रखी थी, इसलिए विपक्ष वाले उसका उठा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अब वो संयोग कह लिया जाए या कुछ दैवी प्रकृति कह लिया जाए, आपदा कह लिया जाए, जिसके वजह से वहाँ पे आग लगी और उसकी जांच होगी। जांच होने के बाद जो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब विपक्ष तो यही हल्ला उठा ही रहा है कि ईवीएम जलवा दी गई, उसमें गड़बड़ किया गया था। ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा होता तो आप एक जगह देख लेते। अगर ईवीएम अगर हैक करनी होती तो तमिलनाडु में भी कर ली जाती। तमिलनाडु में क्यों नहीं की गई? और तमिलनाडु में एक ऐसे जीत गए और नया व्यक्ति जीत गया, नया व्यक्ति सत्ता में आ गया। तो अगर आदमी कहीं चोरी करेगा तो एक जगह चोरी नहीं करेगा। और उसके पहले आप देखिए 240 सीटों में क्यों भारतीय जनता पार्टी रह गई? अगर ईवीएम ही हैक करती तो 300 कर लेती। भाई वो 50-60 क्यों रख भाई कोई चोरी करने जाएगा तो एक घर की तो एक सामान उठा लाएंगे, सोने को उठा लावे, चांदी की न लावे। तो इसलिए ये निराधार है। विपक्ष के पास कोई प्रश्न नहीं है, कोई वो नहीं है। सिर्फ विपक्ष बदनाम करने का काम कर रही, वो जनता जान रही है और जनता उसको जवाब दे रही चुनाव दर चुनाव। आप उनके ही सांसद टूट रहे हैं। क्यों टूट रहे हैं? तुम अपने घर को मजबूत नहीं रख पा रहे हो, अपने बच्चे को समझा नहीं पा रहे हो और दोष दूसरे पे लगा रहे हो। इसलिए इन लोगों की करनी कतनी में अंतर है। इनको प्रदेश की, देश की जनता आप लोगों के माध्यम से जान गई है। अब वो उसी आधार पे इनको जवाब दे रही है और ये लोग सिर्फ बौखलाए हुए हैं सत्ता के लिए। अभी देखा नहीं आपने जितने चोर थे सब इकट्ठा हुए, एकदम खलबली मची हुई है कि किस तरह हम सत्ता पाएं और लूटें। चूंकि इन लोगों का खजाना खत्म हो गया, अब फिर लूटने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब ये प्रदेश की, देश की जनता भी ये नहीं होने देगी। वो विकास के साथ है और जो स्वच्छ प्रशासन के साथ है, वो योगी आदित्यनाथ ने दिया है। और आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अभी कल देखो, सबसे गरीब लोग जिनकी जमीनें ली गई थी जेवर एयरपोर्ट में, उनको लाके सम्मानित करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के शायद ये पहला उदाहरण होगा, समझ को। और इस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो जनता के लिए जवाबदेह है, इन नेताओं के लिए नहीं, इन पार्टियों के लिए, भ्रष्ट पार्टियों के लिए नहीं। तो उनको वो जवाब दे रही है। राम मंदिर चंदा चोरी का आरोप लगा, जिसमें करोड़ों रुपए के खुलासे हुए और साथ में सोने चांदी और जो शिल्पकार लिपियां हैं वो भी वहां गायब पाई गई। मैं राज पंडित जटाशंकर द्विवेदी, बजरंग सेना के राष्ट्रीय प्रचारक एवं राष्ट्रीय संगठन मंत्री, केंद्रीय ब्राह्मण महासभा विंध्याचल, जहाँ से विश्व संचालित होता है, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और राम तो भगवान ही हैं। जो राम के चरित्र पर अगर चोरी लगाए, राम तो पूरी दुनिया के मालिक है। और मैं कहना चाहता हूँ जो उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं निराधार, गलत है। क्योंकि इस समय माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगीनाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राम मंदिर का भव्य कार्यक्रम चल रहा है, जो कि देश पूरे विश्व के लोग वहाँ कोने कोने से राम भगवान का दर्शन करने आते हैं। जो भी व्यक्ति अगर लगा रहे हैं तो निराधार एक गलत
बात है। और चंपत राय सहित 3 लोगों पर जो FIR हुआ है वो क्या झूठा है? जो घूर में करोड़ों रुपए मिल रहे हैं वो क्या झूठा है? देखिए, इसके विषय में तो ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। चंपत राय भी जो है कि उन्होंने जो कह रहे हैं, अगर आग से देखे होंगे तो उनको कहना चाहिए था, किसी के कहने की बात को उनको नहीं कहना चाहिए था। मैं तो ये कहना चाहता हूँ माननीय भाई साहब, भगवान राम के चोरी का जो उन्होंने लगा रहे हैं, गलत बात है। धन्यवाद। इनकी जितनी सीट है उससे कम आएगी। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं, जहां IIT जैसे बड़े बड़े कॉलेजों का निर्माण होना चाहिए था, वहां SIT जैसे संगठनों का गठन हो रहा है। SIT जैसे संगठनों का गठन हो रहा है। इसी प्रदेश में 2 एम्स खुले हैं, बरेली और गोरखपुर में। ये नए मेडिकल कॉलेज है। इसी प्रदेश में तमाम नए मेडिकल कॉलेज खुले। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से प्रदेश का जनमानस की मांग है कि हमारे जिला में एक मेडिकल कॉलेज है, निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दी है। जिस प्रकार से रोड से लेकर पानी, नल और हर सुविधा ने सरकार ने दी है, उसी प्रकार जहाँ पे SIT की जरूरत होगी, निश्चित रूप से SIT की देखिए जांच निष्पक्ष होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, उसमें हिला हवाली नहीं होना चाहिए। और उनका वक्तव्य हमेशा AC के अंदर ही रहता है। वो जना रोडों को नेता नहीं है, वो AC वाले नेता हो गए हैं अब। और जितने भी भाजपा के नेता आप देखेंगे, यहाँ पे सुबह जनता दरबार लगा रहे हैं, उप मुख्यमंत्री तक ले यहाँ के 5-5 जिला घूम के आ जा रहे हैं। यहाँ के मंत्री दयाशंकर जी जैसे 3-3, 4-4 जिला घूम के आ जा रहे हैं। तमाम यहाँ के भाजपा के जो छोटे पद पे बूथ स्तर का भी नेता है, वो अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो आने वाले समय वो भाजपा की ओर जा रही है जी। और साथ में वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि चंदा चोरी के बाद बीजेपी की कोई प्रक्रिया नहीं आई, और लगातार वो आरोप पे ही आरोप लगा रहे हैं। और कुछ लोग बता रहे हैं ये आरोप निराधार है। देखिए, आरोप किसी पे भी लगा सकता है। और हमारे प्रभु श्री राम समाज से डरते थे, माता सीता मैया का समाज के लेकर डरे थे। निश्चित रूप से ऐसे लोग उस टाइम भी थे, इस टाइम भी हैं, जो कोई भी कुंठित विचारधारा लेकर आप देखेंगे। मैं गया तो 6 महीने पहले तो राम मंदिर बना था। आज देख रहा हूँ ऊपर स्वर्ण का वो बन रहा है, गेट लगा है। आप देखेंगे तो उसमें कम से कम 2000 करोड़ का बगल से उनका वो बन रहा है, चबूतरा टाइप का बन रहा है, मंदिर बन रहा है। तो कहीं ना कहीं जनता के आम पैसे से ही वो चीजें बन रही है। आप सीता रसोईया बन रहा है, हजारों लोगों को खाना मिला, तो कहीं ना कहीं ये चढ़ावे के पैसे से अगर कुछ लोग पैसा लूट रहे हैं तो उस पर निश्चित रूप से सरकार SIT की जांच करे, उनकी तुरंत पैसा वसूली कर देगी। ये राम का पैसा कोई नहीं बचा पाएगा। आप जानिए, हिंदू धर्म में ये होता कि भगवान का मंदिर का चोरी का पैसा उसका आदमी या कीड़े मकोड़े की जिंदगी हो जाती है, वो मरता। इस जो भी ये किया कृत्य घिनौना, वो निश्चित रूप से वो पैसा लौटा दे, नहीं तो सरकार उसका जब जवाबदेही लेगी तो बड़ा नुकसानदायक हो जाएगा। तो योगी सरकार सबके लिए, ऐसा कोई नहीं है, जात पात वाला राजनीति नहीं करती योगी आदित्यनाथ जी। तुम अपनी कमियों को छुपाने के लिए ये षड्यंत्र तो रचना ही था तुम लोगों को। और टेलीग्राम है, क्या है, मैं मैसेज देख रहा था मगर मैंने डिटेल पढ़ी नहीं, इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा था, इसीलिए मैंने पूछा। तो ये सरकार जो है निरंकुश सरकार है, इसमें अब ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए हम कह सकें कि इससे कोई उम्मीद की जा सकती है। ये अपनी कमियों को छुपाएगी। और रही बात, आज कोई धर्मेंद्र प्रधान कुछ बोला भी था कि हम उसी को लेकर कि कुछ हम बदलाव कर रहे हैं, कुछ नई चीजें ला रहे हैं। अरे तुम नई चीजें ला क्या रहे हो? तुम पहले इस्तीफा दो। नई चीजें तो कोई भी जो तुम्हारी जगह मंत्री आएगा वो कर लेगा। तुम इस्तीफा दो, जो युवाओं की मांग है। फालतू का ड्रामेबाजी ठीक नहीं है। मगर मैं बार बार कह चुका हूँ, मैं इको गार्डन में गया, मैंने युवाओं को कहा है, अभिजीत दिवके के जितने साथ के लोग थे, कि आपको न्याय नहीं मिलेगा। आपको न्याय इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि जब तक ये सरकार है तब तक तो आप भूल जाओ। चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे वो शिक्षा भर्ती का मुद्दा हो, चाहे वो युवाओं का कोई भी पेपर की बात हो, ये कुछ भी नहीं करेगी। और ये जो है
इसी तरीके से भरगलाती रहेगी देश की आवाम को। कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अगर आपको अपने हक में कोई चीज करनी है तो परिवर्तन ही बहुत जरूरी है। और नीट एग्जाम को कहीं ना कहीं वायुसेना के द्वारा कराने की बात हो रही है। अरे वायुसेना लगा दो या कोई अमेरिका से सेना बुला लो, उनका बम्बर 2 इस्तेमाल कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक तुम्हारी नीयत और नीति साफ नहीं होगी। भाजपा की ना तो नीयत साफ है और ना ही नीति। ऐसे लोग सिर्फ इसी आडंबर में, इसी दिखावे में, इसी तरीके के वो बातों को बीच जनता के बीच में लाएंगे और हम लोग आगे जवाब देंगे और क्या।